हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। और हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी को हम ईयर बाय ईयर सारी डिस्कस करेंगे बिल्कुल सीक्वेंस के साथ। और बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर होने वाला है। इंशाल्लाह हिस्ट्री में से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे कवर हो जाएंगे इस लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं 1729 से। पी ए मिशली जो है वो इटालियन बॉटनिस्ट हैं। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो फंगस की स्टडी की थी, और जो फंगस है वो वाटरमेलन पे मौजूद था। स्टडी ऑफ फंगस इज़ कॉल्ड माइकोलॉजी, और पी ए मिशली को फादर ऑफ माइकोलॉजी भी कहा जाता है। फिर आते हैं 1743 में निदाम जो है वो इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम नेमाटोड्स को ऑब्ज़र्व किया था वीट कैनल में, लेकिन वो बता नहीं पाए कि एक्चुअली जो है ये प्रॉब्लम नेमाटोड्स की वजह से हो रही है। फिर 1755 की बात कर लेते हैं। तब आए थे टिलेट जो थे वो फ्रेंचमैन थे। टिलेट ने फर्स्ट रिसर्च पेपर पब्लिश किया था बर्न डिजीज़ ऑफ वीट पे। बर्न डिजीज़ ऑफ वीट को स्टिकिंग स्मुट भी कहा जाता है। टिलेट ने पेपर में कहा था कि ब्लैक पाउडरी मास जो है ना वो डिज़ीज़ कॉज करता है, और इन्होंने सीड ट्रीटमेंट का बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि किस चीज़ से सीड ट्रीटमेंट करेंगे। फिर बात करते हैं 1807 की। प्रीवोस्ट भी जो है ना वो फ्रेंच मैन थे। प्रीवोस्ट ने बर्न डिजीज़ ऑफ वीट की डिटेल में स्टडी की थी, और इन्होंने बर्न डिजीज़ ऑफ वीट का लाइफ साइकिल भी डिस्कवर किया था, और इन्होंने बताया था कि बर्न डिजीज़ ऑफ वीट जो है ना वो फंगस काज कर रहा है। फिर इन्होंने जो है ना सीड ट्रीटमेंट दिया था। सीड ट्रीटमेंट में जो है ना कॉपर सल्फेट के साथ सीड ट्रीटमेंट बताया था। नेक्स्ट ईयर है 1861। एंटोन डी बेरी जर्मन बॉटनिस्ट थे। एंटोन डी बेरी ने डिटेल में स्टडी की थी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और इन्होंने बताया था कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है ना वो फंगस काज कर रहा है। फंगस का नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। और इन्होंने जो है ना हेट्रोशियस नेचर ऑफ वीट रस्ट भी दिया था। हेट्रोशियस रस्ट का मतलब है कि फंगस को 2 होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। एक तो वीट है और सेकंड जो है वो है बारबरी। एंड एंटोन डी बेरी को फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है। अब आते हैं 1875 पे। ब्रीफेल्ड जो है ना जर्मन साइंटिस्ट हैं। इन्होंने एक टेक्निक डेवलप करी थी आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ माइक्रोब्स, और ब्रीफेल्ड को जो है ना फादर ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक भी कहा जाता है। अब आते हैं 1876 में। रॉबर्ट कोच जो हैं वो जर्मन फिजिशियन थे एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कोच थ्योरी दी थी, और इन्होंने बताया था पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म काज पर्टिकुलर डिजीज़। रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ माइक्रोबल बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, और इन्होंने डिस्कवर किया था इटियोलॉजी ऑफ एंथ्रेक्स डिजीज़। अब आते हैं 1882 में। टीजे बुरेल, ये भी अमेरिकन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। टीजे बुरेल ने फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ डिस्कवर की थी फायर ब्लाइट ऑफ पियर, जो कि अर्वीनिया माइलोगोरा की वजह से होती है। अब बात करते हैं 1885 में। फ्रांस से ताल्लुक़ रखते थे प्रोफेसर मिलार्डेट। इनका जो ताल्लुक है वो है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप डिजीज़ से, जो कि एक फंगस कॉज करता है प्लाज्मोपोरा विटिकुला। इन्होंने एक्सीडेंटली जो है ना वो डिस्कवर किया था बोर्डेक्स मिक्सचर फॉर द कंट्रोल ऑफ डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। एंड बोर्डेक्स मिक्सचर की जो कंपोजिशन है वो है कॉपर सल्फेट 5 पाउंड प्लस लाइम 5 पाउंड और प्लस वाटर जो है 50 गैलन। अब आते हैं 1886 में। एडोल्फ मेयर, जिन्होंने फर्स्ट वायरल डिजीज़ डिस्कवर की थी, जो कि टोमेटो मोज़ेक वायरस थी। फिर आते हैं 1898 में। बिजरिंग ने हमें बताया था कि टोमेटो मोज़ेक वायरस जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से नहीं होती। बिजरिंग ने बताया था कि टोमेटो मोज़ेक वायरस जो है वो कॉन्टेजियम फ्लूइडम वीरम की वजह से होती है, जिसको वायरस कहा जाता है। एंड बिजरिंग को फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है। अब आते हैं 1905 में। स्मिथ जो है इन्होंने जो है कोस पास्चुलेट का जो 4th स्टेप है ना वो कंप्लीट किया था, क्योंकि कोस पास्चुलेट जो रॉबर्ट कोच थे उन्होंने ओनली 3 स्टेप दिए थे, लेकिन जो 4th स्टेप था वो स्मिथ ने कंप्लीट किया था। बात करते हैं 1931 की। लूथरा जो है इन्होंने सोलर हीट ट्रीटमेंट दिया था लूज सिम्टम ऑफ वीट डिजीज़ का। देन उसके बाद है 1935
स्टैनली जो है, इन्होंने फर्स्ट क्रिस्टलाइन वायरस डिस्कवर किया था। अब बात करते हैं 1946 की। 1946 में एच फ्लोर जो है उन्होंने दिया था जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट। उसके बाद 1962 कैसेंस जो है, इन्होंने फर्स्ट सेटेलाइट वायरस जो है ना वो डिस्कवर किया था, टोमेटो नेक्रोटिक वायरस। फिर बात करते हैं 1963 की। 1963 में वेंडर प्लांक जो है ना, इन्होंने डिस्कवर किया था हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस। वेंडर प्लांक को फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं 1968 की। शेफर जो हैं, इन्होंने डिस्कवर किया था डीएनए वायरसेस, और इन्होंने बताया था जो कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है वो डीएनए वायरस है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोस्ट ऑफ प्लांट वायरसेस जो है ना वो आरएनए वायरसेस हैं। शिफर ने हमें बताया कि कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जो है ना वो डीएनए वायरस है। और अब बात करते हैं 1971 की। वुडमैन जो है, इन्होंने हमें बताया कि जिम्नी वायरसेस जो हैं वो सारी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस हैं। और लास्ट में बात करेंगे 1971 की। डायनर जो है, इन्होंने डिस्कवर किए थे फर्स्ट वायरॉइड डिजीज़। डायनर ने जो फर्स्ट वायरॉइड डिजीज़ डिस्कवर की थी वो है पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर डिजीज़। दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।